जमीला, यहाँ से सफाई करके ना मेरे कपड़े देख लेना। कब से बाहर रखे हुए हैं, तुमने अभी तक धोए ही नहीं है। जी बाजी। और दादी के कपड़े भी देख लेना। अब तुमने ही तो सब काम करने हैं, यहाँ के नौकर तो सुनते ही नहीं। ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं, पूरा घर का निजाम दरम बरम हो गया। ना कोई चाय पानी बनाने वाला है, ना पूछने वाला, ना कोई इंतजाम करने वाला। जमीला, तुम जाकर किचन देखो, ये सफाई बाद में कर लेना। जी अच्छा। घर में मेहमान आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से काम बहुत बढ़ गया। मेहमान भी ताज़ियत के लिए आते हैं तो घंटों बैठे रहते हैं। जमीला बेचारी सारा दिन घर का काम करती रहती है, अब वो क्या क्या करे, थक जाती है। हमारे गम का तो किसी को एहसास ही नहीं है, हर किसी को अपनी फिक्र पड़ी हुई है। मुझे आपके गम का अंदाजा है अम्मी, परहेज पे पूरी तरह से टूट चुका है। मैं सब चीजें मैनेज करने की कोशिश तो कर रही हूँ ना, मुझे भी बहुत दुख है। तुम यहाँ खड़ी हो? मैंने पूरे घर में तुझे ढूंढा है और आवाजें दी। जी दादी, घर में मेहमान आ जा रहे हैं तो बस काम देख रही थी मैं। सबा इस घर की बहू है, सारी जिम्मेदारी इस बेचारी पे आ गई है। जेबू होती थी तो इसका हाथ बटा दिया करती थी, अब अकेली लगी रहती है पूरे घर में। मैं तो जेबू को बहुत याद करती हूँ, उसने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। बस सफीना, तुम ज्यादा टेंशन ना लो, कहीं तुम्हारा बीपी ज्यादा हाई ना हो जाए। भाई देखो ना, हम एक ही घर में रहते हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना होगा, तभी जिंदगी गुजरेगी ना। घर में इतने लोग हैं, मगर मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। तन्हा क्यों? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े गलतफहमियां तो हो जाया करती हैं ना, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सारे घर वाले एक दूसरे से बेजार फिरे हैं। टेंशन ना लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना? जी ठीक कह रही हैं आप। मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैं सारे काम देख लूंगी। मेहमान भी तो अभी तक ताज़ियत के लिए आ रहे हैं ना। मैं किचन से होके आती हूँ। मेरा फवाद बहुत अच्छा था, बहुत खुश मिजाज, लोग बहुत याद करते हैं उसे। लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि वो अब हमारे दरमियान नहीं रहा। अच्छा, ना ना, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, तुम्हें आराम की जरूरत है। आओ आओ, बैठो यहाँ, इधर बैठो, आओ। जी अबू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो बेटा। बेटा ऐसा करो कि तुम अपनी माँ को सिकंदर के घर ले जाओ, वो जेबो से मिलना चाहती है। ठीक है अबू, मैं उनको ले जाता हूँ। तुम्हारी माँ गहरे सदमे से गुजर रही है, कोई ऐसी वैसी बात हो जिससे उन्हें मजीद दुख और रंज हो। आप फिक्र ना करें अबू, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगा। और सबा को भी समझाओ, उसे भी घर की जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं अबू, मैं सबा को समझाता हूँ। फवाद के जाने से सारा माहौल बदल गया बेटा। तुम्हारी माँ में अब मजीद गम बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही। मैं समझ सकता हूँ अबू, आप फिक्र ना करें, चलता हूँ। अच्छा। बेटा, हालात को समझने की कोशिश करो। इस सब घर वाले अभी सदमे में हैं और जाहिर है कि आरेज भी अपने वालिदैन की हमदर्दी करेगा ना। देखो बेटा, ये वक्त तल्ख कलामी करने या झगड़ा करने का नहीं है, इस वक्त समझदारी से काम लेना है तुम्हें बेटा। ठीक है दादी।
आए देखो बेटा, फवाद से सब लोग प्यार करते थे, तो उसका गम तो सबको होगा ना। बस बेटा, तुम भी खामोश रहो और सबकी सुनो। हम तो मुझे भी है दादी, मगर मैं उसका इजहार नहीं कर सकती। अपने गम को छुपा के रखो बेटा। औरत के गम पे लोग 100 बातें करते हैं। देख बेटा, इस घर पर अपने कदम जमा कर रखो और अपनी सास से अच्छे ताल्लुकात बना के रख। समझ आई मेरी बात? देख, अब तो आरेज भी अपने माँ बाप की हिमायत करेगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दादी, हालात बहुत बदल चुके हैं। आरेज मुझसे मोहब्बत नहीं करता। देख बेटा, आरेज से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर। आरेज ही तुम्हारी ताकत है बेटा। मैं कोशिश करूंगी। गौर करो बेटा, फवाद तो मर चुका है और सब कुछ आरेज का ही तो है। आरेज ही वाहिद वारिस है। अब जो कुछ भी इस घर में है, गाड़ी है, जो चीजें हैं, वो सब कुछ आरेज का ही तो है बेटा। तो अगर आरेज का हुआ तो किसका हुआ? तुम्हारा ही तो हुआ ना। ये तो है। अम्मी आप तैयार हैं? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, चलो। चले फिर, आज चलते हैं। अच्छा सुनो, रास्ते में ना मार्केट में गाड़ी रोक लेना। ठीक है। ओके चलो। देखा आपने दादी, दोनों माँ बेटे कैसे ज़ेबू के घर जा रहे हैं। ना मुझे बताया और ना ही मुझे साथ चलने को बोला। अब ज़ेबू के घर आना जाना शुरू हो गया, खूब राब्ते बहाल हो रहे हैं। हैरानी की बात है बेटा, जब फवाद ने तलाक दे दी थी तो फिर इनको भी क्या जरूरत है जाके उनसे मिलने की और उनके यहाँ जाने की? आरेज कैसे अपनी अम्मा के साथ चला गया। अब दोनों माँ बेटे की लड़ाई भी खत्म हो गई है। ज़ेबू के घर जाने के लिए कैसे शिरो शक्र हो गए हैं। अरे बेटा, तुम्हें भी साथ लो जाते हैं? भाई तुम भी तो ज़ेबू की सहेली भी थी और उसकी जेठानी भी। दादी, ये लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, मेरी जगह ज़ेबू को लाना चाहते हैं। अरे ज़ेबू से शादी कर लेगा, उसकी माँ भी तो यही चाहती होगी ना। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं हो सकता और ये सब इतना आसान नहीं है। सब घर वाले मिल जाए ना तो चीजों को आसान कर लेते हैं दादी। मैं किसी को पसंद नहीं हूं यहाँ पर। सब लोग सिर्फ ज़ेबू की ही परवाह करते हैं, उसी की ही फिक्र करते हैं। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे बेटा, क्या पता वो ज़ेबू का हाल पूछने गए हो, हैं? भाई ज़ेबू तो अभी तक इद्दत में है, तो बेटा आरेज कैसे मिल सकता है उसको? आरेज को वहां जाने की क्या जरूरत थी दादी? उसको तो मौका मिल गया ना ज़ेबू के घर जाने का। भाई वैसे ही चले गए होंगे ना बेटा, उनकी रिश्तेदारी भी तो है ना उनके साथ। देख, जब आरेज आ जाए ना तो आराम से उससे बात कर लेना, हैं? आरेज को मेरी कोई परवाह नहीं है दादी, वो बहुत बदल गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहता है। अच्छा चल मेरी बच्ची, चल नीचे चल, खामखा में परेशान हो रही है। जा, कुछ नहीं होता बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। ज़ेबू आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। कुछ भी हो, बहरहाल अपने अपने ही होते हैं। ये तो आपकी नेक दिली है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया। ज़ेबू से मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, मगर मैं मजबूर थी। मजबूरियां फासलों को बढ़ा देती हैं। फासले दुख भी देते हैं। आए मैं आपको ज़ेबू के पास ले चलूं।
आप आराम से बैठकर उससे बातें करें। यकीनन बहुत सारी बातें होंगी जो खाला और भांजी ने करनी होंगी। आए प्लीज। अम्मी, मैं यहीं बैठा, कोई जल्दी नहीं, आपका वेट कर लूँगा। अरेज में आपके लिए चाय भिजवाती। नहीं थैंक यू, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आए हो तो चाय तो पीनी पड़ेगी। प्लीज आए। चल फवाद इतनी खामोशी से चला गया। हाँ, और हम एक दूसरे के साथ अपना दुख भी नहीं बांट सके। खाला मी मुझे बहुत याद आती है। मुझे भी घर के सन्नाटे से खौफ आने लगा है मुझे। अब नई घर में पढ़ाई हो गई, न तुम हो, न फवाद, न तहमीना। दिल घबराता है मेरा उस घर में। आरेज आपका ख्याल नहीं रखता, और सबा उसकी मौजूदगी के बावजूद भी। हारिस की शादी तो हमें रास ही नहीं आई। क्या बताऊं मैं तुम्हें। क्या आरेज और सबा खुश नहीं है? पता नहीं उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी है या नहीं। मुझे तो उन दोनों की समझ नहीं आती। मैं तो अपने घर में अजनबी बनकर रह गई। अभी तक ये लोग वापस नहीं आए हैं। मैं आरेज को कब से फोन करी और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। अरे बेटा, क्यों खुद को हल्कान किए जा रही हो? आ जाएंगे वो लोग। दोनों खाला भांजी ना बैठ के मेरे खिलाफ बातें कर रही होंगी, जानती हूं मैं। अरे बेटा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम इतनी कमजोर कब से हो गई हो? हैं? आराम से बैठ जा, बैठ जा आराम से। रहने दे दादी, मुझे नहीं बैठना। सेबू जरूर मुझसे इंतकाम लेगी। वो आरेज को मुझसे छीन लेगी। वो मेरा घर खराब करना चाहती है दादी। अरे शादीशुदा है और वो ये बात अच्छे से जानती है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया ना तो मैं अपना पूरा खानदान इकट्ठा कर लूंगी और उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। समझा क्या हुआ इन्होंने मुझे? खाला, गिले शिकवे खत्म कर लेने चाहिए। तहमीना की याद बहुत रंजीदा कर देती है। फवाद भी बहुत नादिम था, बहुत पछतावा था उसे। और मेरा आरेज तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गया, ना चुप चुप रहता है। सबा को हम सब की कोई परवाह नहीं। उसने कभी हमें अपना नहीं समझा। तो आप मेरे पास आ जाया करें। मैं भी तो आपकी भांजी हूँ। जो दुख अपने बांट सकते वो गैर नहीं समझ सकते। दिल टूट चुका है ज़ेबू। समीना, तहमीना, फवाद, सबकी यादें दिल को बहुत रंजीदा करती। कहीं नहीं लगता अब ये दिल। हिम्मत से काम नहीं खाना, ये दिन भी गुजर जाएंगे। और मैं हूं आपके साथ, आप मेरे पास आ जाया करें। राब्ते बहाल हो जाए तो फासले भी खत्म हो जाते हैं। मैंने सोचा अब खाला और भांजी को डिस्टर्ब ना किया जाए। वो आराम से बैठकर बातें करें, शिकवे गिले दूर करें। जी, मैं वेट कर लूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि अम्मी को सुकून मिल जाए। खाला और फवाद के जाने के बाद वो बहुत उदास और रंजीदा है। वो ज़ेबू की खाला है।
और हमें भी ज़ेबू की खुशी अजीज है। खुशी कितना अजनबी सा लफ्ज लगता है। तुम्हें भी फवाद और तहमीना का रंज होगा, ज़ेबू और फवाद का रिश्ता ख़त्म होने का दुख। दरअसल ये दुख ही लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। आप ठीक कह रही हैं। ज़ेबू की इद्दत खत्म हो जाए तो फिर उसके मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर फैसला करने की कोशिश करेंगे। तौबा, बहुत देर लगा दी आज तो तुम्हें आते हुए। हाँ, बहुत दिनों बाद मिली है ना मेरे ज़ेबू से। इतनी खुशी हुई ज़ेबू से मिलके, बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे भी ले जाते तो मैं भी ज़ेबू से मिल लेती। चलो किसी और दिन चली जाना तुम। अम्मी आप अंदर चल के आराम करें, बहुत थक गई होंगी। हाँ बेटा, बस थोड़ा रेस्ट करोगी तो थकन उतर जाएगी मेरी। कैसी थी ज़ेबू? ठीक थी, खुश थी, बहुत मोहब्बत से मिली है मुझसे, और उससे मिलकर दिल के बोझ हल्का हो गया मेरा। फवाद को याद कर रही होगी। जाहिर है, यादें तो दिल में होती है ना, और यादों पे किसी इंसान का इख्तियार नहीं होता। बेटा, मेरा बैग और सामान निकाल के लाओ। ज़ेबू इतने प्यार से मिली, इतनी देर तक हम बातें करते रहे, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। पुरानी यादें ताजा हो गई सारी। कभी कभार चली जाया करो, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। हाँ, ज़ेबू भी यही कह रही थी, खाला आ जाया करें। और आपको पता है शगुफ्ता कितनी अच्छी औरत है, इतनी उसने खातिरदारी की हमारी। सिकंदर भी बहुत बदल गया। जब से ज़ेबू यहाँ से गई है सब कुछ बदल चुका है। जब वो यहाँ थी तो हर तरफ बहार थी, रौनक थी, खुशियां थी। ठीक कह रहे हैं। सबा ने तो अभी तक इस घर को अपनाया ही नहीं, हमें गैर ही समझ रही है। क्या कह सकते हैं हम, आरिस की पसंद है। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? इस बात का जवाब तुम अच्छी तरह जानती हो, और तुम तो ज़ेबू की दुश्मन थी, अब उससे क्यों मिलना चाहती? उसको तुमसे मिलकर दुख होता। मैं उसकी कोई दुश्मन नहीं हूं और मैंने कुछ नहीं किया। वो तुमसे नहीं मिलना चाहेगी। क्या अचानक ज़ेबू के घर जाने का ख्याल कहां से आ गया? कजिन है मेरी, खालाजाद बहन है, हम जब चाहें उसके घर जा सकते हैं। लेकिन अभी वो इद्दत में है। अम्मी उससे मिली थी, मैं सिर्फ उनके साथ गया था। सिकंदर खालू के साथ नीचे बैठा रहा। और तुम्हें इस बात पर क्या एतराज? मुझे एतराज क्यों ना हो,
तुम्हें इस बात पर एतराज करने का कोई हक नहीं है। बीवी हूं तुम्हारी आरेस, और मैं नहीं चाहती कि तुम जेबू के साथ कोई भी राब्ता रखो। क्यों? तो क्या मैं अब हर जगह तुमसे पूछ के जाया करूं? तुम भी तो अपनी मर्जी से आती जाती हो, मैंने तो कभी नहीं पूछा। माजी में तुम और जेबू एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा उससे राब्ते में हो, और वो भी उस वक्त जब उसकी इद्दत खत्म होने वाली है। अब अपनी इद्दत के बाद जिंदगी का जरूर कोई फैसला करेगी। माजी बहुत पीछे रह गया है सबा, और तुम एक शकी मिजाज बीवी ना बनो। क्या तुम अभी भी जेबू से मोहब्बत करते हो? क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे गुस्सा आता है। तो इसका मतलब तुम जेबू से मोहब्बत नहीं करते? तुम तो मोहब्बत को लेकर ही बैठ गई हो, हर वक्त बेकार बातें करती हो। कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? तो तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हो आरेस? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है सबा। ये फूल इस बात की अलामत है कि खिज़ां के बाद बहार ज़रूर आती है। बहार के रंग खिज़ां की उदासी को ख़त्म कर देते हैं। नए फूल खिलते हैं, नए रंग झिलमिलाते हैं। ज़िंदगी में भी खिज़ां के बाद बहार ज़रूर आती है। वैसे जेबू ने अपने बारे में क्या सोचा? सोचना क्या, अपने बाप के ऑफिस जाएगी, बिजनेस संभालेगी। भाई उसका बाप तो उसकी इद्दत पूरी होने पर दूसरी शादी कर ही देगा, कोई ना कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढ लेगा। वो ऐसे तो नहीं बिठा के रखेगा। और मैं तो बहुत खुश हूँ, अच्छा है उस बेचारी का घर भी आबाद हो जाएगा। इसका फैसला तो बाद में ही होगा। जेबू ने तो खुद को संभाल लिया, वो तो बेचारा फवाद ही था जो संभल ना सका। वो जेबू से मोहब्बत जो करता था, मुझे तो लगता है कि जेबू ने फवाद से कभी मोहब्बत ही नहीं की, वरना तो वो अभी तक सदमे में ही होती। वो अभी तक सदमे में ही है। सदमे से निकलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। वैसे जेबू अपनी सौतेली अम्मा के साथ बहुत खुश है। अम्मा, मुझे तो यूं लगता है कि उसने आपकी जगह भी उनको दे दी है। शुगुफ्ता अच्छी औरत है, जेबू का बहुत ख्याल रखती है, और अच्छे लोग अपनी जगह खुद बना लेते हैं। हाँ भाई, अब उसको वहां रहना जो है बना के तो रखनी पड़ेगी। यहाँ फवाद ने उसको तलाक दे दी थी और किसी ने कोई पूछा ही नहीं, कोई बात ही नहीं की। हाय सफीना, तलाक का बहुत बड़ा सदमा होता है। क्या आप दोबारा जेबू से मिलने जाएंगी? हाँ, कहा तो है उसने कि खाला आती जाती रहिएगा। हाँ, आती जाती रहिएगा। अरे भाई, उसने तो खलाकन कह दिया होगा। अब रोज रोज कहीं जाना अच्छा तो नहीं लगता ना, ये मुनासिब नहीं लगता। रोज रोज कौन जा सकता है? हाँ, कभी कभी जरूर जाऊंगी। आखिर जेबू मेरी भांजी है, मैंने पाला पोसा है उसे। क्या जेबू यहाँ आएगी? मालूम नहीं, उसका दिल चाहे तो वो आ सकती है। भाई, जिस घर में उसको तलाक मिली हो, उस घर में आना क्या उसका अच्छा लगता है? ठीक कह रही है दादी। वैसे उसका यहाँ आना बनता तो नहीं। हाँ, यहाँ आकर उसे दुख ही तो मिलेगा। देखा, बच्ची हो के कैसी 100% बात की है इसने। ये नया ड्रामा देखो, इसमें भी सास ने अपनी बहू को तलाक दिलवाया। हाँ, यही रहेगा, यही रहेगा।
देख लो तुम भी सफीना। अगर मेरा ऐसा जिंदा दिल कजन होता ना तो मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की होती। सुन रही हो? सीखो कुछ इससे। सबा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस देखने आई थी कि जमीला ने इस कमरे की सफाई की है या नहीं। कितना बंद रहता है ये कमरा। तुम्हें इस कमरे की सफाई का ख्याल कैसे आ गया? बस गुजर रही थी, दरवाजा बंद देखा तो अंदर आ गई। कितना खाली है ये कमरा, सब कुछ है मगर घर तो इंसानों से बनता है। जमीला आएगी, मैं खुद सफाई करवा लूंगी इस कमरे की। तुम बाहर जाओ। ध्यान से दादी। आए, आप रुके, मैं ये बिछाती हूँ। अरे मैं यहाँ से पकड़। काफी दिनों से घर बंद पड़ा है। हाँ बेटा, आज इतने दिनों के बाद घर खोला है, बस ऐसे ही दिल उदास सा हो गया बेटा। काश मैंने आरिस से शादी ना की होती। अरे कितने लोगों को तो कहा था रिश्ते के लिए, आजकल तो अच्छे रिश्ते मिलते भी कहाँ हैं, बस कोई बात ही नहीं बनी। मैं फवाद से मोहब्बत करती थी, लेकिन ज़ेबू की वजह से वो मेरा ना हो सका। फिर मैंने आरिस से शादी कर ली, लेकिन आरिस को भी मुझसे मोहब्बत ना हो सकी, वो भी ज़ेबू की वजह से। देखो बेटा, तुमने अपना घर बनाना है और ज़ेबू तो खुद अपना घर उजाड़ बैठी है। मुझे तो लगता है कि ज़ेबू ने ही कुछ ऐसा किया होगा जो फवाद ने उसको तलाक दे दी। दादी, मैं आरिस को ज़ेबू से कैसे दूर रखूं? मैं उसे कैसे रोकूं? भाई मैं तो कहती हूँ कि किसी दिन हम उसके घर चले जाएंगे और जाकर ज़ेबू से बात करेंगे। भाई खुद तो अपना घर उजाड़ बैठी है, तो तुम्हारा घर क्यों उजाड़ रही है वो? हाँ, और ज़ेबू का बाप इतना बेवकूफ नहीं है कि दोबारा अपनी बेटी की शादी इनके खानदान में कर दे। ऐ कुछ तो गैरत होगी ना उसमें। दादी, मैं ऐसा क्या करूं कि आरिस के दिल से ज़ेबू का ख्याल निकल जाए, उससे मोहब्बत करना छोड़ दे। बेटा ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है ना। अच्छा, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, मगर ज़ेबू और आरेज की शादी हम कभी नहीं होने देंगे। चल बेटा, तू भी उठ के आराम कर।
अकेली क्यों बैठी है? लाइट भी नहीं जलाई हुई। हाँ, अकेली थी तो यहाँ आकर बैठ गई। तुम्हारे अब्बू भी देर से आएंगे। शुक्र है तुम आ गए, वरना तो ये तन्हाई काट खाने को दौड़ रही थी मुझे। सब कहाँ गए हैं? इस घर से तो आहिस्ता आहिस्ता सभी चले गए हैं। अब मैं अक्सर अकेली ही होती हूँ घर में। क्या सब और दादी भी गए हैं? अपने घर गई हैं। किरण और उसकी माँ थे ना हमसाए में, तो आना जाना लगा रहता था। अब तो हमसाए भी अजनबी और घर वाले भी अजनबी हैं। ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो देख नहीं रहे कितना सन्नाटा है इस घर में। एक वक्त था यहाँ खुशियां थी, कहकहे थे, आवाजें गूंजती थी, और अब तो कोई बात करने के लिए भी नहीं है, ना ही दिल चाहता है किसी से बात करने को। सब और दादी आते ही हैं, अब्बू भी आ जाएंगे। सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। तुम नहीं समझोगे आरिस। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो सब कुछ नहीं जानती थी। कोई ना कोई बात थी जरूर जो मुझसे छुपी हुई थी। दरवाजे पे देख के आता हूँ, मुझे लगता है सब और दादी आ गए। सबा, अम्मी को वक्त दिया करो, उनके साथ रहा करो, उनका दुख बांटने की कोशिश करो। तुम अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहती हो। मैं हर वक्त घर में ही होती। आज अपना घर देखने जरा काम से बाहर चली गई थी, आने में थोड़ा वक्त लग गया। और मैं भी तो तुमसे यही कहती हूँ कि मुझे वक्त दिया करो। मुझे देने को तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं जिस दुख, गम और सदमे से गुजर रहा, तुम्हें उसका एहसास है? तो तुम मुझे दुख क्यों दे रहे हो? इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम अपना सब कुछ उस ज़ेबू को दे चुके हो, अपना दिल, वक्त, सब कुछ। ये तुम हर बात में ज़ेबू को क्यों ले आती हो? मैंने इतना ही तो कहा है कि अम्मी का ख्याल रखा करो, वो दुखी हैं। तो तुम मेरा ख्याल रखो। मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं? और तुम्हारी अम्मी, वो अपने सारे गम जाकर ना ज़ेबू के साथ बांट लेती है। उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। उन्हें तो कभी मुझे इस घर में वो अहमियत ही नहीं दी जो ज़ेबू की थी। सबा, तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत किया करो।